फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रियांशु तोमर। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में तीसरे पैराग्राफ तक कराया था, तो आज मैं आपको इसमें तीसरे से अगले पैराग्राफ तक कराऊंगा, मतलब छठे पैराग्राफ तक। तो बस चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। तो आपका फिर यहाँ से है, आपका जो तीसरा पैराग्राफ तक हो चुका था, तो आपका जो चौथा पैराग्राफ है वो है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। ठहरो ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। थी संछत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबसे भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहा न सका निज विश्वासी। तो इसमें जो माता केकई हैं वो कहती हैं कि शपथ सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए केकई ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। केकई ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं। जिस क्षण केकई अपने द्वारा किए गए दुष्टव्रतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में स्वतंत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुपात में उपस्थित जन समुदाय से भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। केकई ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था, मतलब उसका जो मन था उसे अपने मन पर ही विश्वास नहीं था। तो जो वो कहती हैं कि उसमें कहाँ दम था कि जो दासी मुझे इस बात के लिए उकसाती, वो तो मेरा ही ऐसा मन था कि मैं ऐसा दुष्कृत्य करने के लिए मजबूर हो गई। तो आपका आगे है, जल पंजर गत अब अरे अधीरा भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो इसमें जो माता केकई हैं वो कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जाने वाली आग में अब तू ही जला। इसके तुरंत बाद केकई प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया। केकई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकें, जिसके मन में जो कुछ भी आए वो कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, मैं तुझसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में मेरा मात्र पद ना छीना जाए। तो आगे है आपका
कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विताता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो बस मैंने इसका ब्रह्म मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देख मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग की चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था जो महास्वार्थ ने घेरा। तो इसमें जो माता कैकेयी हैं वो कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारे दोनों का ही अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य अपने आप जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया है, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावतों के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा है, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने इसके कोमल गात को ही देखा है, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को देख नहीं पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसने महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको आज 6 पैराग्राफ तक करा दिया, इस वीडियो में बस इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं अगर कोई गलती हुई हो। तो जैसा कि मैंने आज आपको छत पे बैठ के पढ़ाया, आज मौसम बहुत ही शानदार है और मौसम का मज़ा लेना चाहिए, ज़रूरी है, मतलब मौसम का मज़ा लेना भी ज़रूरी है। तो बड़ा मज़ा आया आज पढ़ाने में। तो आपको बताइए आपको मज़ा आया पढ़ने में, नहीं आया, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मज़ा आया हो तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।